कारणों की जांच अब ये तस्वीर सीधी जोधपुर। तेरह डिब्बे पटरी से उतरे थे, अब ये ट्रेन पहुंच गई है जोधपुर। 21 लोग घायल हुए थे इस ट्रेन हादसे में। अब कुछ गंभीर घायलों को अस्पताल में एडमिट हैं अभी, और बाकी घायलों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने की अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन जो पटरी से उतरी थी, अब इस जोधपुर पहुंच चुकी है। देर रात 3:27 पर 13 डब्बे इसके पटरी से उतरे थे। हालांकि किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। राहत की बात केवल यही रही, लेकिन रेलवे प्रशासन की एक बार कलई खुल गई है। रेलवे प्रशासन की एक बार फिर पोल खुल गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि हादसा क्यों हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं पटरी पर क्रैक था। जो भी कारण है, लापरवाही रेलवे की सामने आ रही है। अब खुलकर बताया नहीं गया कि रंजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। रंजन, बताइए जरा इन तस्वीरों के बारे में। जी, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 जोधपुर पे उतरी है और कुछ लोग ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन जस्ट रुकी है और उसके बाद में लगातार जो स्थिति है कि कुछ जो कोच है वो यहाँ रुके हैं। एसी के कुछ डब्बे हैं वो है, सामान्य जो कोच है वो आगे, यानी कि जो कोच पहले लगे हुए थे वे यहाँ उतरे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या घटनाक्रम रहा सर? अरे सर, रात को 3:27 पर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। रात को 3:27 पर, और S1, S2, S3 के डिब्बे दूर जाके गिर गए पटरी सहित उतर गए नीचे, और उसके अंदर बहुत से यात्री घायल हो गए। आपको कब पता चला? आप ट्रेन में सफर कर रहे थे? 3:27 बजे जब गाड़ी की आवाज आई खटखट की, उस समय हमारी नींद खुली और हम जड़ से नीचे उतर के बाहर गए। फिर उन लोगों की मदद की जो S1, S2 के अंदर थे, उनको बाहर निकाला गया ऊपर से। धन्यवाद जी। देखिए, लोग लगातार उतर रहे हैं और कोशिश ये है कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए हेल्प डेस्क बनी है। उनको सामान्य तौर पर जो जानकारी मिली है उसको गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बात कीजिए रंजन। और ये आप इस ट्रेन से आ रहे हैं क्या? सूर्यनगरी में बहुत परेशानी हुई। 3:30 बजे रात को एकदम धक्का लगा, डर लगा मेरे को, क्या हो गया, सब एकदम खलबली मच गई। फिर क्या करें, 2.5-3 घंटे लेट हुई है। आप गनीमत है आप सकुशल हैं। वहाँ जो स्थिति थी वो क्या कहेंगे आप? वहाँ तो क्या स्थिति है, वह सब वहाँ दूसरों को पूछो, मैं तो एसी में थे, पर वो खलबली मच गई थी। फिर आपको जोधपुर लाया गया यहाँ? हाँ, अब जोधपुर लाया, 3-4 घंटे लेट हुई है। यही हुआ। नहीं, जिस जगह पर ये हादसा हुआ था रंजन, क्या अब उस जगह को क्लियर कर दिया गया है? तमाम डब्बों को व्यवस्थित कर पूरा भेजा गया है यहाँ पर ट्रेन को, या फिर कुछ डब्बे अभी भी क्षतिग्रस्त हैं, वहीं पर हैं? ये कुछ खबर मिल पाई है आपको? जी बिल्कुल सुमित, जो जानकारी मिली है उसके तहत अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि जो डब्बे एक्सीडेंटल जो डीरेल हुए थे, वो जो पहले की और जो आगे डब्बे थे उनको यहाँ लाया गया है, और जो दुर्घटनाग्रस्त जो डीरेल डब्बे थे उसके अंदर जो पैसेंजर थे जो चोटिल हुए थे उनको उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया है, मारवाड़ जंक्शन ले जाया गया था। उसके अलावा जो लोग थे जो सकुशल थे उनको बसों के माध्यम से यहाँ जोधपुर लाया गया। कुछ सवारियां जो थी वो जो पाली की सवारियां थी उनको पाली के लिए ले जाया गया, और जो जोधपुर के जो पैसेंजर्स थे उनमें से कुछ लोग यहाँ इस ट्रेन में बैठ करके आए हैं। साफ हो पाया रंजन की हादसा किस तरह से हुआ? आप तक कुछ खबर मिली हो? हालांकि शाम तो कह रहे थे अभी कि अभी जांच चल रही है, लेकिन कोई जानकारी मिल पाई अंदर खाने से? हादसा क्यों हुआ ये? जी, हालांकि देखिए सर्दी का मौसम है, इस बारे में आधिकारिक रूप से तो अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि ये क्यों दुर्घटना हुई है, क्या इसमें स्थिति रही है। लेकिन जैसे कि जो ट्रैक है उसके डैमेज होने की कहीं कहीं ऐसी बात रहती है सर्दियों में, जिस कारण से ये घटनाएं रहती है। देखिए, बात करते हैं आपका परिजन, आपसे हमने पहले भी बात की थी, आपसे बात करते हैं। बड़ी चिंता कर रहे थे परिजन आपकी, आप बताएं क्या स्थिति रही? स्थिति ये थी कि रात को 3:20 के आसपास झटका महसूस हुआ। मैं B2 में था,
तो B2 में तो डिरेलमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन झटका लगा तो पता लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर उतर के सभी लोग बाहर गए तो देखा कि पीछे काफी S3, S4, S5 तो पलट गए थे और उसके अलावा बाकी भी जो डिरेलमेंट हो गया था। प्रारंभिक तौर पर जैसे आप उतरे, आपने बता रहे हैं कितने डब्बे देखे आपने, क्या कुछ स्थिति थी, क्या मंजर था? स्थिति वहाँ पे लोग सभी लोग उतर गए थे, मदद करने के लिए गए थे, तो लोगों को धीरे धीरे निकालना वहाँ पे स्टार्ट किया फिर तो, और जो पैरामेडिक उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में आए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो साथ में जिनको अनुभव था फर्स्ट एड का, तो उन लोगों ने फर्स्ट एड देना भी स्टार्ट कर दिया था। जी आप बताएं क्या चीज़? हाँ, जैसे मैं मेरा डिब्बा B3 था और मैंने उतर के देखा तो B4 उसके बाद वाले ट्रेन तो डिरेल हो चुके थे और उसके बीच में काफी गैप था। इसका मतलब ट्रेन जब ब्रेक लगाए ना तो उसके पीछे के जो डिब्बे थे ना जो पलटे वो काफी डिस्टेंस पे जा चुके थे, मतलब बीच में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर गैप था। ठीक है, तो काफी लोग हम लोग भाग के पीछे की तरफ गए तो वहाँ देखा लोग मतलब जब टेढ़ी हो चुकी थी तो ऊपर वाले गेट से अपनी जान बचा के कूदने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइप का मंजर था और एक बार तो बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन भगवान की दया से अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को इसका कैजुअलिटी नहीं हुई है और सब कुछ अच्छे से हो रखा है। राहत और बचाव कार्य की अगर बात करें तो जैसा आप लोग भी वहां मदद के लिए पहुंचे, दूसरे जो पैसेंजर्स थे, रेल प्रशासन भी वहां पहुंचा, वहां उस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? और जैसे ही रेल प्रशासन को पता चला तो टाइम पे आ गया था, एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई थी और बाकी पब्लिक कुछ मतलब पता नहीं चल पा रहा था, अपने लेवल पे भी उन्होंने अलग अलग से ट्रांसपोर्ट करके जाने की कोशिश करी, लेकिन रेल प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था थी। उन्होंने टाइम रहते हुए कहा कि घंटे 2 घंटे में ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई और जो बाकी पैसेंजर थे उनको बाकी डिब्बों में करके व्यवस्था ठीक थी प्रशासन की। और कुल कितने ऐसे डब्बे आप बता सकते? 3 डब्बे पलटे हुए थे, लगभग 10 डब्बे पटरी से ऊपर नीचे उतरे हुए थे। हम 3 बंदे थे, ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, उनको मेंबर्स को बाहर तरफ निकाला और लगभग बहुत सारे बंदों ने वहाँ पे सहयोग किया, सभी को अंदर से सेफली बाहर निकाला आराम से। किसी को जनानी नहीं हुई है, 3-4-12 कम से कम 12 लोगों के घायल हुए हैं और किसी को जनानी नहीं हुई, बिल्कुल सेफ एकदम। जी जी, आप कहाँ से आ रहे थे और ये जब घटना हुई तो क्या? हम सर फालना से आ रहे थे जोधपुर के लिए और ये रास्ते में पाली के जस्ट आगे ये एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। इसमें से 4 डब्बे तो उल्टे हो गए और कुछ पटरियों से नीचे निकल गए थे। ठीक है, उसमें से काफी लोगों को बचा के हम लोगों ने बाहर निकाला। युवा टीमों ने काफी सहयोग दिया, बुजुर्ग लोगों को, सीनियर सिटीजनों को बाहर निकाला, उनमें किन्हीं को कहीं पे चोट लगी हुई थी, काफी घायल लोग भी थे। बाद में प्रशासन ने हमें ट्रेन के साथ में रवाना किया, जो पटरी पे थे उस ट्रेन को निकाल के रवाना किया और कुछ लोगों को गाड़ियों में और एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। जी जी, कुछ आप ये वहाँ घटना स्थल पर मौके पर मौजूद थे, रात का समय था, क्या कहेंगे? देखिए ये साथी जो लोग हैं कुछ वीडियो भी बनाए हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी जी जी, क्या कहेंगे आप, क्या स्थिति थी? स्थिति भयंकर थी सर, वहाँ बचाने की कोशिश की हमने, तो बहुत लोगों को बाहर निकाला, जितना हुआ उतना सहयोग किया, जितने भी अंदर फंसे हुए थे सबको बाहर निकाला। ऊपर रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ के सभी को ना भारी भारी वजन लोगों को भी पकड़ के बाहर निकाला। बहुत मुश्किल हुई लेकिन सभी को सेफली बाहर निकाल लिया हमने। लोगों ने अपनी तरफ से काफी मेहनत करके उनको निकाला गया। जिस हिसाब से ये अप्रोचेबल जगह थी, इतना कोई दूर नहीं था, उस हिसाब से व्यवस्था लेट हुई। क्या कहें, एक बार वापस कहें इस बात? ऐसा है, जिस हिसाब से घटनास्थल पर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हुई वो काफी देरी से हुई, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ जिस जगह पर रंजन ये हादसा हुआ, क्यों मारवाड़ जंक्शन से गाड़ी कितनी दूर थी स्टेशन से ये जगह का मैक्सिमम रास्ता था। उस हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से पहुंच के सारी ना लोगों को काफी हद तक लोगों को निकाला। वहाँ हो सकता है गांव के बंदे भी आए हों और स्थिति काफी भयानक थी। पटरी जहाँ तक एक टुकड़ा जो था उसका दूसरा टुकड़ा 10 फीट के करीब दूरी पे था और डब्बे 6 डब्बे तो काफी मात्रा में है ना उल्टे हो गए थे। जैसे देखने से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उनके अंदर बैठे पैसेंजर की क्या हालत हुई होगी। ये हादसा जिस जगह हुआ रंजन, ये स्टेशन से कितनी दूर थी ये जगह और किस तरह का इलाका था ये? क्योंकि बताया जा रहा है खेत में काम करने वाले कुछ किसान मदद के लिए पहुंचे। देखिए राजकीय आवास बोमादड़ा ट्रेक जो लोग हैं वहां है, ये बता रहे हैं जिस तरीके से। एक तो मैं बताना चाहूंगा, समित मेरी आवाज इको हो रही है, इसके लिए टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के देर रात की ये घटना थी
उसको जिसके बाद में लोग यहाँ पहुंचे थे, उसके साथ ही साथ जो ट्रेन में अन्य लोग मौजूद थे उन्होंने भी मदद की है, मदद के लिए आगे आए हैं, अपने कोच से निकल के आए हैं, जिसमें युवा जो टीम थी उनकी बड़ी मदद यहाँ रही थी। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ अन्य जो रेल प्रशासन को जब इस बारे में पता चली, मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर गीतिका पांडे स्वयं वहाँ पहुंची है, विजय शर्मा जी जो कि महाप्रबंधक है उन्होंने इस बारे में जानकारी ली है। उसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण है, रेल मंत्री लगातार इस पूरे मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद जोधपुर राजेंद्र गहलोत स्वयं यहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और जैसे ही ये ट्रेन पहुंची है यात्रियों से उन्होंने भी बात की है, मीडिया के साथ वक्तव्य साझा किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने जांच की भी मांग की है। और कुल मिलाकर के अभी सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। ये जो डी रेल हुए हैं कुछ डब्बे, उनको लेकर के सबसे बड़ी राहत भरी बात यह है कि किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है। लोग घायल जरूर हुए हैं और जो यात्री अन्य जो डब्बों में थे उन्हें स्थापित अन्य जगह किया गया है, जिससे कि वे सकुशल अपने गंतव्य की ओर पहुंच चुके। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात यह है। जी सुमित, शुरुआत में खबर आई थी कि पटरी में क्रैक था कहीं, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अगर उस खबर को लेकर हम आगे बढ़े तो क्या देखिए, पिछले दिनों हमने जो खबरें देखी थी उदयपुर से, जिस तरह की खबर आई थी रेलवे पुल को ब्लास्ट किया गया था, क्या किसी असामाजिक तत्व की भी होने की खबर जानकारी मिल रही है? किसी असामाजिक तत्व की करतूत हो? जी सुमित, निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण विषय है और जांच का विषय है। जांच इसी बात पर आधारित रहेगी कि यह दुर्घटना आखिर क्यों हुई, क्या वजह रही। लेकिन एक रेल का सामान्य सा नियम है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती है उस समय रेल की जो ट्रैक है, रेल की जो पटरियां हैं, उन पर कहीं न कहीं क्रैक आना एक सामान्य प्रक्रिया के तहत माना जाता है और जिसकी नहीं तो लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया की कुछ मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो होगी ना रंजन। अगर इस सामान्य प्रक्रिया के तहत इस तरह के हादसे होते रहे तो कैसे चलेगा? वंदे भारत ट्रेन आप चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन आप चला रहे हैं, लोगों का कैसे विश्वास बढ़ेगा रेलवे प्रशासन पर, रेलवे यातायात पर? जी निश्चित तौर पर सुमित, आप ये जांच का विषय है। जांच इसमें किस स्तर पर की जाती है यह भी महत्वपूर्ण है। रेल मंत्री स्वयं इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सवेरे 4 बजे से उन्होंने लगातार जो डीआरएम है उनसे संवाद स्थापित किया है। विजय शर्मा से उन्होंने फीडबैक लिया है। उसके अलावा अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके तहत गीतिका पांडे और अन्य जो रेल के टेक्निकल स्टाफ है, जो सेफ्टी ट्रेन है, उसके माध्यम से वहां बोमाडोला राजकीय आवास रेलखंड पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो उसके जो पटरी से डी रेल हुए हैं डब्बे, उनको एक बार साइड किया जाए और रेल यातायात जो है सुचारू किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 12 जो है ट्रेनें का मार्ग इसमें संशोधित किया गया है। साबरमती एक्सप्रेस जो है उसको रद्द किया गया है। आने और जाने वाली ये दोनों जो ट्रेनें हैं साबरमती, उसको कहीं न कहीं आज रद्द किया गया है। उसके अलावा 12 अंदाजा कुछ लगाया जा सकता है रंजन? 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनका रूट चेंज किया गया है कुछ ट्रेनों का। क्या इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जगह जिस जगह पर यह हादसा? जी सुमित, संशोधित रेल मार्ग से चलाया जा रहा है। 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 12 ट्रेनों को संशोधित रेल मार्ग से चलाया जा रहा है। बड़ा अपडेट ये है, संशोधित रेल मार्ग से चलाया जा रहा है। लेकिन क्या इससे भी कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर कोई टेक्निकल खामी तो रही और बड़ी खामी रही, इस वजह से यातायात ये चेंज करना पड़ा, ये रूट डाइवर्ट करना पड़ा? जी निश्चित तौर पर टेक्निकल खामी रही है, जिसके कारण से कहीं न कहीं ऐसे हादसे हुए हैं। अमूमन इस रेल मार्ग पर ऐसे हादसे नहीं होते हैं। ये मार्ग सीधा मुंबई से जोड़ता है, अहमदाबाद से जोड़ता है और निश्चित तौर पर यहां से प्रतिदिन ट्रेनों का एक हैवी रूट के तहत आना जाना लगातार जारी रहता है। तो निश्चित तौर पर पाली से आगे की ओर जाने पर, पाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बोमादड़ा और राजकीय कुछ यात्री आपके पीछे नजर आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि बुलेट ट्रेन आ गई है और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। सवाल सुनिए मेरा, ये कितना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? लगातार जो हादसे होते हैं रेलों के, भाई बुलेट ट्रेन आप बाद में चलाइएगा, पहले जो ट्रेनें हैं इनको तो संभाल लीजिए।
जी, निश्चित तौर पर जो यात्री थे वो यहाँ कहीं ना कहीं एक बार निकले हैं और हेल्प डेस्क की ओर गए थे और हेल्प डेस्क से जाने की बाद में अब आगे उनसे बात करने की प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखते हैं, क्या मानते हैं कि किस तरीके से आगे इनकी व्यवस्था होनी चाहिए और क्या, जैसे हमने शुरुआत में जिस तरीके से लोगों से बात की थी तो प्राइमा फेसी कई सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अब स्थिति यह है कि लोग यहाँ पहुंचे हैं, अपनी जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों से संवाद स्थापित किया जा सके, उनसे बात की जा सके। क्या स्थिति रहती है इसके बारे में जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा हाल हमको तो मालिक ने बचाया, भगवान का शुक्रिया है कि हम लोग बचे। सर हमको एक टेबलेट दे रहे, 200 किलोमीटर आगे जाना है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग सब साथ में थे तो हमको इतना बचाया है। चलिए ठीक है, बस मैं तो इतना ही कहता। राम भरोसे रेल, और इसलिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं